बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बाबू वक्त का खेल बहुत निराला होता है। यही देखने को मिल रहा है हमारे बिहार में। अब देखो ना, वक्फ के खिलाफ कानून बनाया गया दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, और इसका असर पूरे मुल्क में दिखना चाहिए, लेकिन नहीं, ये असर मेरे बिहार में दिख रहा है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों को अफ्तार पार्टी देकर गजनी बना दिया और कहा कि नहीं, हम आपके हक में हैं, हम मुसलमानों के हक में हैं। लेकिन जब बात बिल के ऊपर बात करने की आई तो नीतीश चचा ने बता दिया कि नहीं बाबू, हम तुमको गजनी बनाए हैं, हम तो मोदी जी के हक में हैं। वैसे तो आंध्रा के मुख्यमंत्री नायडू ने भी इस बिल को सपोर्ट किया है। वैसे तो इस बिल को समाजवादी पार्टी ने भी यूपी से सपोर्ट किया है। लेकिन इसका असर मेरे बिहार में क्यों है? इसलिए है कि बाबू, बिहार में इलेक्शन है, आंध्र प्रदेश में इलेक्शन नहीं है, इसलिए वहां हलचल नहीं है। यूपी में इलेक्शन नहीं है, इसलिए वहां हलचल नहीं है। सामने आपके बिहार में इलेक्शन है, इसलिए वहां पर हलचल है। अब देखो ना, तमाम पार्टियों को ये बात समझ में आ गई कि अगर हम मुसलमानों के हक में रहेंगे तो हमारी सियासत की जो विरासत है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए तमाम पार्टियों ने और तमाम नेताओं ने अपने हिंदू की सियासत शुरू कर दी है और मुसलमानों को गजनी बनाना शुरू कर दिया है कि मुसलमानों, अफ्तार पार्टी ले लो, और कहता हूं कि हम आपके हक में हैं। लेकिन जब बात वक्त पर आए तो वो कहते हैं कि नहीं बाबू, हमने तो आपको गजनी बनाया था, हम तो औरों के हक में हैं। इस बार इलेक्शन में वक्फ का चर्चा होगा। इस बार जो बिहार में इलेक्शन होगा वो वक्फ के बिना पर होगा। इस बार जो बिहार में इलेक्शन होगा वो वक्फ के मुताल्लिक होगा। जो वक्फ के सपोर्ट में हैं वो कहेंगे कि हमें वोट दो, हमने मुसलमानों के हक में फैसला किया है। लेकिन जो वक्फ की मुखालिफत में है वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हमने आपका सपोर्ट किया था क्योंकि ये कानून आपके खिलाफ था। आईपीएल में मजा तब आता है जब ट्रेविस हेड और रिंकू सिंह चौके छक्के लगाते हैं। लेकिन बाबू, अब पॉलिटिक्स में भी मजा आने लगा है। जहां अवैसी साहब और अमित शाह की जबानी जंग हो रही थी, वहां उस वक्त आईपीएल के मैदान में बड़े बड़े चौके हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, नजर आ रही थी। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और सभापति महोदय चतुर्वेदी की इतिहास की नॉलेज में। तो बाबू, इस बार जो बिहार में इलेक्शन होगा वक्फ के बिना पर होगा। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार वक्फ के मुखालिफत करने वालों की बनेगी या फिर वक्फ के हक में कानून लाने वालों की बनेगी, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस बार जो बिहार में सरकार बनेगी वो वक्फ के बिना पर बनेगी। अब देखो ना, यहाँ पर खेल अलग है। बिहार में अगर जात पात पर इलेक्शन हो तो आरजेडी और कांग्रेस को फायदा होता है, और हिंदू मुस्लिम के इलेक्शन हो तो बीजेपी को सीधा फायदा होता है। बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में जात पात पर इलेक्शन ना हो, हिंदू मुस्लिम के बिना पर इलेक्शन हो, उसे फायदा होगा। आरजेडी ये चाहती है कि बिहार में जात पात पर इलेक्शन हो, जिससे आरजेडी और कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन बीजेपी ने तो ये खेल खेल दिया है वक्फ बिल लाकर। अब तो बिहार में शायद जैसा माहौल है देखने को मिल रहा है कि अब बिहार में वक्फ की बिना पर इलेक्शन होगा, क्योंकि बिहार के मुसलमानों को बिहार के सीएम ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने गजनी बना दिया है। अफ्तार पार्टी दी गई, हक जो मारा वो भुला दिया गया।